जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये जरूर याद करना कि आपका हर एक दिन बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आप चुनोगे। जो कुछ आप चुनोगे आज वो आपका कल का परिणाम होगा। आपका जो परिणाम आपने जीवन में देखते हो वो आपने कल चुना था, इसीलिए उसका परिणाम आपको आज मिला है। तो जो कुछ आप चुनोगे आज वो आपका कल का परिणाम रहेगा और आप जिस प्रकार से चुनाव को करेंगे आज वो आज का दिन भर रहेगा। दाऊद कहता है इस प्रकार से कि मैं खुशहाली और आनंदित को मनाता हूं आज, या आज का दिन यहोवा ने बनाया है इसलिए मैं चुनाव करता हूं, इसलिए मैं ये मेरा चुनाव है कि मैं आनंदित और खुशी में रहूंगा। आमीन। तो आज उसी प्रकार से मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं कि जो कुछ आप चुनोगे वही तरह से आपका दिन रहेगा, उसी तरह से आपका जो कल का जो परिणाम रहेगा उसी तरह से। क्यों मैं ये कह सकता हूं? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा था कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को चुनने का क्षमता दिया या सामर्थ्य को दिया, जिसे हम कह सकते हैं मनुष्य का इच्छा। परमेश्वर ने मनुष्य को इच्छा को दिया ताकि वो चुनाव को कर सके। और फिर हमने ये भी देखा था उससे पहले कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया था वो तीन जो त्रिगुण जिसे कहते हैं पादरी साहब ना, त्रिगुण कहते हैं, त्रिगुण से बनाया, यानी कि तीन भाग का मनुष्य। पहला तो मनुष्य का जो आत्मा जो सही जो या रियल मैन जिसे हम कहते हैं, मनुष्य का आत्मा जो सही मनुष्य है, और आत्मा के साथ में जो परमेश्वर ने मन को दिया जिसके द्वारा वो विचार कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो समझ सकते हैं, मन को दिया। और फिर मनुष्य को शरीर को दिया। ये शरीर में या मनुष्य का शरीर में आत्मा रहता है, मनुष्य का मन रहता है, और मनुष्य का जो आत्मा है वो मनुष्य के शरीर पर अधिकार रखता है। मनुष्य का शरीर मनुष्य के मन पर अधिकार नहीं, लेकिन मनुष्य का जो मन है या जो उसका जो आत्मा है वो उस पर अधिकार रखता है। इसीलिए जब मनुष्य का मृत्यु होता है पादरी, मनुष्य का जब मृत्यु होता है, या हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का आत्मा और उसका मन जब इस शरीर को छोड़ देता है तो ये शरीर का कोई कारण ही नहीं रहता है। तो जो जीवित लोग है क्या करते हैं, उस शरीर को ले जाकर, या हम ये कह सकते हैं जैसे आपने कहा था पिछले सप्ताह कि मिट्टी से बनाया गया, पुतला से बनाया गया, तो ये मिट्टी का जो शरीर है ले जाकर वापस फिर मिट्टी में डाल देते हैं, क्योंकि शरीर का कोई कार्य नहीं रहता। जब तक मनुष्य का आत्मा या मनुष्य का मन इस शरीर में नहीं है तो यह शरीर का भी कोई लाभ नहीं है। उस जहां से लाया गया वहीं पर ले जाकर डाल दिया जाता है। तो आज का जो विषय है हमारा, जो हम ये कह सकते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा विषय है ये जो पार्ट 2 है और वो कंटिन्यू हो रहा है कि मनुष्य का जो इसका जो शीर्षक था वो था मनुष्य का निर्माण। मनुष्य को बनाया गया, मनुष्य का निर्माण किया गया। और ये हमने पिछले सप्ताह देखा था कि मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, उसका जो चाहता था कि वो मनुष्य के साथ में वार्तालाप कर सके। लेकिन आज हम देखेंगे पादरी साहब मनुष्य का मन। सही है पादरी, हमने कुछ शब्दों से इस विषय में जैसे हम बात करते हैं तो कई चीज़ें हमें देखने या सीखने को मिली है जी। और हमें विश्वास है कि जैसे जैसे हम इस विषय में आगे बढ़ते रहेंगे हमें और भी अनुभव या ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी पवित्र शास्त्र के द्वारा जो पिता परमेश्वर का कार्य है कि किस तरह से उसकी रचना किया गया। और आज हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि मनुष्य का मन जो हमारे अंदर है, जिसे हम कहते हैं द विल ऑफ मैन, तो ये भी हमें परमेश्वर ने दिया है। जिसे कि हर एक पार्ट हमारे अंदर है वो उसी की रचना के द्वारा है जी। तो हम आज देखेंगे कि परमेश्वर का जो मन है वो किस प्रकार से चलता है, हमारे मन में क्या है, क्या हम सोचते हैं, क्या हम देखते हैं और क्या हम चाहते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़े, जैसे पवित्र शास्त्र जो ये किताब कहता है कि जब मनुष्य बनाया गया था उसके पास बौद्धिक रूप से दिमाग था।
इसका मतलब है कि जब मनुष्य की रचना परमेश्वर ने की तो उसके पास इतना दिमाग था या समझ था कि वह सृष्टि के ऊपर जितने भी कार्य करने को था, कार्य था, उस पर वो अपना अधिकार दमा सके, अधिकार ले सके। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे जेनेसिस 2:19, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के जंगली पशुओं और आकाश के सब भांति के पंछुओं को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रख सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी कि परमेश्वर ने जितने भी पक्षी पशुएं या जितने भी जानवर थे धरती पर चलने वाले, उन सब को उसने आदम के पास लाकर कहा कि तू इन सब का नाम रख। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के जंगली पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तो आदम के पास जो ये बौद्धिक रूप से जो दिमाग था जिसे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि उसने जब इन सब जानवरों और हर एक पक्षी पंछुओं और हर एक रेंगने वालों का नाम रखा, तो ये क्या नहीं हम अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कितना साहस और उसके ताकत थी, यानी उसके अंदर जो दिमाग था, क्योंकि बिना कोई पागल तो किसी का नाम रख नहीं सकता या कोई किसी को बुला भी नहीं सकता, मगर आदम को परमेश्वर ने उतना शक्ति दिया, उतना दिमाग उसके अंदर था कि जो भी चीज़ वो देखी उसका नाम रख देता। और उस पीढ़ी से आज तक हम भी देखते हैं कि वही नाम चल रहा है। हम ये कह सकते हैं पादरी साहब कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, और हमने ये भी देखा, क्योंकि हम लौट कर वहीं जाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही तरीका से बनाया, अपने तरह बनाया। तो जितना ज्ञान परमेश्वर के पास था, जो पूरा ज्ञान खुद परमेश्वर है, वो ज्ञान मनुष्य को उसने दिया। वो ज्ञान जो कहते हैं कि जो मनुष्य का जो मन है वो परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ था, जब वो पाप से पहले वो परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ था। उसे उतना क्षमता को दिया या सामर्थ को दिया कि वो चुन सके, उसी ज्ञान से उसे चुनना था, उसी ज्ञान से उसे हर एक कार्य को करना था। तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य के जो मनुष्य का जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया, उस ज्ञान के द्वारा, या हम ये कह सकते वो चुनाव कर सकता था, और हम ये कह सकते हैं कि वही जो हमारा मन है, जो जिसमें ज्ञान भरा है, वो उससे हम जो शरीर का जो महसूस करते हैं, जो महसूस करना है, वो हमारे ये बुद्धि से ही आता है, हमारे मन से ही आता है। अगर पीड़ा रहता है, शरीर में पीड़ा रहता है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, मनुष्य को जो ज्ञान मिलता है, वो मन से आता है। यानी कि शरीर में अगर पीड़ा हो तो ये मन बतलाता है कि वहां पर किसी ने कुछ डाल दिया, या अगर हम इंजेक्शन को लगाते ना, हॉस्पिटल को जाते हैं तो जरूर हमें इंजेक्शन लगता है। बहुत से लोग इंजेक्शन से डरते हैं क्योंकि वो पीड़ाएगा, जिस मेरे तरह। तो वो इंजेक्शन क्यों क्योंकि मेरा मन बतलाता है मुझे कि वो जब इंजेक्शन को वो सुई को जब लगाएगा तो वो पीड़ाएगा। यानी कि वो मन से ही आता है, वो मन जो सिग्नल है वो भेजता है हमारे शरीर में। तो परमेश्वर ने शुरुआत से बना था मनुष्य का, जो मनुष्य को, अगर अब आपने कहा कि उसने, जैसे हमने पढ़ा कि हर एक पंछी, हर एक रेंगने वाले जो वस्तु थे, हर एक जो घरेलू जो पशु पंछी थे, हर एक चीज जो जमीन पर चलते थे, सबका नाम आदम ने दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर का ज्ञान उसके मन में था ना। अगर हमें याद नहीं है किसका, आइंस्टाइन या किसी ने जो कहा कि बोले उसने सिर्फ अपना जो 11% ज्ञान को इस्तेमाल किया, जो मनुष्य सबसे जो ज्ञानवान थे सिर्फ 11%, तो 89% अगर वो और इस्तेमाल करता तो क्या हो जाता। लेकिन मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को जब ज्ञान को दिया, या उसके जो उसका जो मन जो बनाया,
उसमें 100% 100% ज्ञान से भरा हुआ था। क्योंकि आदम के पास उतना दिमाग या उतना अनुभव था, वो शायद हम उसका एहसास नहीं लगा सकेंगे कि उसके पास इतना एहसास, इतना अंदर उसके जो हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई इच्छा थी। यानी कि हम कह सकते हैं परमेश्वर की ताकत उसके अंदर थी कि वो हर एक चीज़ को सही तरह से, सरल ही से कर सके और बिना किसी कठिनाई के वो हर एक चीज़ कर सकता था जो परमेश्वर ने उसे रचा और उससे वार्तालाप करने लगा। क्योंकि वो एक ही था, जब सृष्टि की रचना हुई सिर्फ एक ही मनुष्य था, उसके अलावा कोई सृष्टि पर नहीं था। सिर्फ उससे वो वार्तालाप करता था जब तक कि उसकी पत्नी ना आई। और ये वाटिका जो वाटिका का जो दृश्य हम देखते हैं, उसमें क्या हुआ क्या नहीं, वो हम आगे बढ़ेंगे तो हम उसके बारे में और भी जानकारी या उसके बारे में और भी बातें करेंगे जी। मगर फिलहाल तो हम ये बातें करते कि ये इस विचार पर आए हैं कि आदम जो था, जो एक मनुष्य था, उसके अंदर कितना शक्ति था। तो जब उसके पास उतना शक्ति और उतना अनुभव था कि वो हर एक चीज़ को अपने वश में कर सके, वो चाहता तो उस सांप को भी अपने बस में कर सकता था। लेकिन वहाँ क्या हुआ, हम आगे जब जैसे जैसे चलेंगे हम उसके बारे में और भी बातें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो आदम के पास जो दिमाग था, जिसे उसने 500,000 शायद उससे और ज़्यादा भी होगा, उन सब का नाम उसने रखा। हम तो सिर्फ एक ही का नाम नहीं रख सकते। अगर हमारे बेटा या बेटियां, तो उसका नाम भी हम खोजते हैं कि हमें क्या रखना चाहिए। सही है। तो आदम के पास उतना दिमाग था, तो हम क्यों उसे दोष दे सकते हैं? सिर्फ उसका जो जिस तरह से वो अपने आप से गिर गया। हम ये कह सकते हैं पादरी साहब कि मनुष्य का जो मन था, परमेश्वर उसके उतना बुद्धि को दिया मन से कि लोग जो थे वो मन से विचार कर रहे थे उस समय मेरे कहने का मतलब जो पाप से पहले, क्योंकि जो आत्मा था वो जीवन देता था, और हम ये कह सकते कि मन के द्वारा वो जीवन शरीर में आते थे, या मन के द्वारा वो विचार कर सकते थे क्या करना है क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए जब शैतान आया वहाँ पर सांप के अंदर से, और वो उसे जहाँ पर नहीं करना था वो वहीं पर उसने कर डाला। तो हम देखते हैं कि उसके बाद में जब पाप आया, मनुष्य का जो मन था, जो शुरुआत में जो परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ था, परमेश्वर के अच्छाई से भरा हुआ था, लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर को बगल कर शैतान को अपना परमेश्वर बना लिया, तो उसका मन में जो अच्छाई था वो सब बुराई में बदल गया। लेकिन कैसे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में जो भी कुछ हुआ वो सब बुरा हुआ। अगर उससे पहले होता तो शायद आदम जो था वो इन 500,000 जो जीवित थे, जिसका नाम वो रखा, वो नहीं रख सकते थे, क्योंकि उसका जो मन था वो काम ही नहीं कर सकते थे। लेकिन उस परमेश्वर ने उसे ज्ञान से भरा। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का जो मन है उसमें इतना भारी सामर्थ्य है या क्षमता रखता है चुनने के लिए, और सही और गलत को चुनने के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि उसी के द्वारा, जैसे अभी यार हम देखते हैं पादरी साहब, जो हम महसूस करते हैं, बहुत समय ऐसा होता है कि अगर हमें कोई किसी चीज से चुभता नहीं है, लेकिन मनुष्य एक शब्द के द्वारा भी महसूस कर दुख में आ जाते हैं या खुशहाली में आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी ने एक न्यूज को बतलाया या लाकर कुछ बतलाया कि किसी का मृत्यु हो गया, तो हम अपने मन ही के द्वारा उसे एनालाइज करते हैं कि ये बुरा खबर था, बुरा का, क्योंकि किसी का देहांत हो गया है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि उस परिवार में एक नया बच्चा जन्म लिया, तो हम खुशहाली से भर जाते हैं कि एक नया प्राण या एक नया बच्चा जन्म लिया है। खुशहाल सब चीज जो होता है मनुष्य के लिए, वो हमारे जो मन है उससे हम विचार करते हैं, उससे हम खुश होते हैं, उससे हम दुख होते हैं, और हमारे मन में ऐसा वस्तुओं भरा है जो हमें हर एक समय याद दिलाता है कि हमें सही बोलना है या नहीं। बहुत समय ऐसा होता है, मैं यहाँ पर कहूँगा पादरी साहब,
कि बहुत से लोग बीमार ही में रहते हैं, वो दवा लेते हैं जो डॉक्टर देता है। बहुत से मसीह लोग प्रार्थना को भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं चंगाई में, लेकिन फिर भी बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो मन में जो अच्छा से बुरा हुआ और वो बुरा से अच्छा करने के लिए, या जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि रिन्यू योर माइंड, अपने मन को जो नया कीजिए। किससे? परमेश्वर के वचन से। तो जब हम अपना मन को नया करते हैं परमेश्वर के वचन से, वो वचन जब भरा रहेगा तो हमारा जो एक्शन रहेगा या हमारे जो बातें रहेगा वो परमेश्वर की वचन ही से रहेगा। इसीलिए बहुत बेमूल्य है कौन चीज? हमारा मन बहुत बेमूल्य है, क्योंकि यहीं से हम विचार करते हैं, यहीं से जो हम सुनते हैं वो तुरंत हमारे हृदय में नहीं जाता है, हमारे आत्मा में नहीं जाता है। हम जो सुनते हैं वो हमारे मन में जाता है, जहां पर हम उसे एनालाइज करते हैं और उसे हम सही गलत करते हैं और फिर उसे हम ले जाकर, जैसे ना कंप्यूटर में ले जाकर स्टोर कर देते हैं। और कब वो निकलता है? कुछ बुरे चीज जब निकलता है एक व्यक्ति के, जब वो गुस्सा में रहता है, इसीलिए वो अनाप शनाप बकने लगते हैं। कहां से वो बकता है? क्योंकि उसने सुना और अपने मन में ले जाकर रखा और अपने मन को उसने नया नहीं किया, इसीलिए वही निकलता है। धर्मशास्त्र कहता है पादरी साहब कि एक मनुष्य को जानने के लिए उसके शब्दों से हम जान सकते हैं क्या वो कहता है। क्यों? क्योंकि जो एक मनुष्य कहता है वो उसके हृदय में ही बसा। ये मैं आत्मा के विषय में नहीं कहता, लेकिन मन जो कहता है कि हृदय जो है वहां पर वो उसका मन में बसा है। हमारे मन में जो रहता है वही बाहर निकलेगा। क्योंकि हमारा मन है उसे हमें अपने काबू में रखना बहुत जरूरी। सही है कि क्या हमारे मन में क्या विचार है, या वो अच्छा है या बुरा है। तो अगर हम अच्छा ही सोचे तो हमारे अंदर से अच्छा ही होगा। अगर हम बुरी चीज देखते हैं या बुरा कहते हैं या बुरे लोगों के साथ रहते हैं जी, तो वही सब हमारे मन में एक दृढ़ बनकर रहता है। जी हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को अपने काबू में रखें, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया था तो उसे वो एक बहुत शीघ्र मानव बनाया था, यानी कि वो एक बहुत परफेक्ट ह्यूमन था। उतना उसके अंदर, उसके मन में उतना जो हर एक चीज़ का सामर्थ्य था, कहने और सुनने और करने में भी। अगर हम देखते हैं पादरी साहब, जैसे हम समाप्ति पर आ गए हैं ना, और हम मन के बारे में बातें कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मन दिया और उस मन से परमेश्वर ने मनुष्य को उस मन में इतना बुद्धि को भरा ताकि उसके वो इस्तेमाल कर सके सही के द्वारा। लेकिन जब मनुष्य आत्मिक रूप से मर गया था और सिर्फ आत्मा से नहीं लेकिन सिर्फ अपने बुद्धि या अपने मन से जी रहा था, और उस बुद्धि या उस मन में ऐसे जो शैतान का जो हर एक कार्य उसमें बस गया था, आज्ञाकारी बस गया था, वे विचार हम कह सकते हैं, या जो कुछ गलत है, जो कुछ परमेश्वर के विरोध में जा सकते हैं, वो मनुष्य का मन में भर गया है। क्यों? और किसने भरा? शैतान ने भरा। तब इसलिए जब मनुष्य कुछ करता है या विचार करता है वो अपने मन के अनुसार करता है कि जो वो सोचता है सही है वही करता है, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को जब बचाया या यीशु मसीह के द्वारा नए सिरे से जन्म दिया, बचाया, तो परमेश्वर क्या कहता है? अपने मन को नया कर लीजिए। पादरी अगर आप सब पढ़ सकते हैं या रोमन्स की किताब में 12 और 2 अगर आप पढ़े, आप एक से पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को पवित्र कर बहता हुआ चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर मन है। जब इस शरीर के अंदर मन है तो हमें अपने शरीर के साथ में आना है, परमेश्वर के एक भेंट की रूप में चढ़ाना है, जहां पर हमारे मन हमारे साथ आता है और सुनता है। तो क्या करना है आगे में? इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और शीघ्र इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर परमेश्वर एक
अधिकार को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मनुष्य को देता है, और वह है कि अपने मन को नया कर। किस प्रकार से हम नया कर सकते हैं मन को? परमेश्वर के वचन से, क्योंकि जो परमेश्वर में लौटा कर वहीं ले जाता है। कहां पर? जहां पर उसने शुरुआत को किया था, उस वाटिका में, जो गार्डन ऑफ ईडन है, वहीं पर ले जाता है, जो पाप से पहले था। और वहां जाने के लिए हम मनुष्य का जो मन है उसे नया करना बहुत जरूरी है, और हम उसे नया कर सकते हैं परमेश्वर के वचन से। आमीन। तो ये था मनुष्य का मन के विषय में पादरी साहब। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे और परमेश्वर ये जानेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया और क्यों परमेश्वर ने, सबसे ये महत्वपूर्ण बात है पादरी की, अगर हम माने या जाने, अपने अंदर से एक सवाल करें कि क्यों परमेश्वर ने हमें रचा, एक मनुष्य को क्यों रचा है, किस लिए। तो अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे मनुष्य का जो कार्य है, उसे क्या करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए, और कैसे वो हर एक जो दुनियादारी की चीज़ें हैं जिसे उस पर नहीं चलना चाहिए, जिसे उन सब से दूर चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे मन में, हमारे अंदर उतना सामर्थ्य और शक्ति अभी भी दिया है कि हम बुरे और भले को जान सकें। तो भले और बुरे को जानकर चुनना हमारे लिए, हम क्या चाहते हैं। सही है। जब तक हम परमेश्वर का वचन से अपने मन को, विचार को नहीं बदलेंगे, मन का विचार को नहीं बदलेंगे, हम उसी तरह से जीवन बिताएंगे जिस तरह से जीवन को हम पहले बिता रहे थे, उद्धार पाने से पहले हम उसी तरह से जीवन बिताएंगे। और हम देखेंगे कि परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। हम ये कह सकते हैं तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन मन जब तक बदली नहीं होगा परमेश्वर के वचन से, तब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे। और जब हम सच्चाई और ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो धर्मशास्त्र कहता है कि वही मनुष्य छुटकारा को पाता है। यानी कि हम ये जानेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा अच्छाई के लिए। इसी तरह से पादरी, जब जैसे कोई हमारे कलीसिया में, कोई भी कलीसिया में कोई नया विश्वासी जाता है, वो सिर्फ जाने के लिए अगर हम जाएं, कलीसिया में बैठें और फिर वहाँ से चले जाएं, तो जो वहाँ का जो प्रचारक है, जो प्रचार करता है पवित्र शास्त्र के हर एक शब्द के द्वारा, अगर हम उसे अपने अंदर ग्रहण ना करें और उस पर ना चलें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मन में था, हम यहाँ आए थे किस लिए, अपने आप को बदलने के लिए, जो भी हमारे जो पहले था, जो दुनियादारी का रास्ता था। जब हम कलीसिया में आते हैं और प्रचारक की सुनते हैं कि उनका शब्द क्या है, उसे अगर हम अपने मन में, अपने अंदर ग्रहण नहीं करें, तो हम किस तरह से उस रास्ते पर चलेंगे। मन को बदली करना अभी के समय बहुत जरूरी है। और हम यहीं पर समाप्त करते हैं और प्रार्थना के द्वारा आज का जो हमारा जो सीख था उसे हम समाप्त करेंगे। यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता, और यही धन्यवाद देते हैं कि आप अपने आत्मा या बुद्धि का आत्मा हमें दिया है, जिससे हम आपको समझ सके, आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सके, और हमें वो आप प्रकाशित देते हो अपने वचन में, कि उस प्रकाश या आपके वचन के द्वारा हमारे हृदय जो है वो नया होता है, और परमेश्वर आपके ज्ञान में हम आगे बढ़ सकते हैं। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से
आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूँ अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको हम उत्तेजित करते हैं कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.